बोली मैं नितही बार, मोह से तरनी गहो कौनी नार। दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोर गंगा नहात। नैन गए मोरे कजरा देत, पैस गए पर पुरुष लेत। जान पुरुषवा मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। कहीं कबीर बुढ़िया आनंद गाय, पूत भता रही बैठी खाए। सदगुरु कहते हैं कि बुढ़िया हंस बोली मैं नित ही बार। तृष्णा माया रूपी बुढ़िया हंस कर बोली कि मैं नित्य युवती हूँ। कहो भला मेरे समान युवती दूसरी कौन होगी। मोह से तरुणी कहो कौनी नार। दांत गए मोरे पान खात, केस गए मोरे गंगा नहात। यदि मेरे टूटे दांत, उजले केस और बैठी आंखें तथा बूढ़े शरीर देकर मेरी जवानी के प्रति शंका हो तो लो मैं इसका भेद बताए देती हूँ। यह तो अधिक पान खाते खाते मेरे दांत झड़ गए हैं। गंगा में अधिक नहाते नहाते मेरे केस उजले हो गए हैं और अधिक काजल लगाते लगाते मेरी आंखें बैठ गई है और पर पुरुषों का समागम करते करते मेरी उम्र ढली सी लगती है, परंतु ऐसी बात नहीं है, मैं नित्य युवती हूँ। तो सदगुरु कहते हैं जान पुरुष व मोर आहार, अनजाने का करो सिंगार। जो मेरे सुख का अनुभव रखते हैं उनका तो मैं नित्य आहार करती हूँ, और जो मेरे सुख से अजानकार है उनको फंसाने के लिए श्रृंगार करती हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह बुढ़िया माया देखने में आनंदप्रद सीधी सादी गाय लगती है, परंतु है खूंखार बाघनी जो सभी मनुष्यों को खाए बैठी है। माया है मन का मोह और वह अनादिकालीन है। लोगों के अंदर जो माया है, जो मोह है, वो अनादिकालीन है, अनादिकाल से है। इसलिए सदगुरु ने इसे बुढ़िया कहा है, परंतु यह बुढ़िया होते हुए भी नित्य युवती है, क्योंकि मनुष्य की तृष्णा बिना ज्ञान कभी समाप्त नहीं होती। शरीर तो बूढ़ा होता है परंतु तृष्णा युवती बनी रहती है। पिछले बसंत के पूरे पद में शरीर के लिए करघा का रूपक था और इस बसंत में पूरा पद माया के लिए बुढ़िया मानव का रूपक है। कबीर साहब का अद्भुत दिमाग था, उनका सोचना भी अद्भुत था। वे अपनी बातों को, रूप को, प्रतीकों, उलटवासियों आदि में इतने सटीक ढंग से रख दिए हैं कि सोचते ही बनता है। यहाँ बुढ़िया का अर्थ किसी स्त्री से नहीं है, किंतु बुढ़िया का अर्थ क्या है? माया। किंतु माया ही बुढ़िया है। माया मन का मोह है, मन की तृष्णा है। हम जिन प्राणी पदार्थों एवं भोगों से लगाव करते तथा उनका उपभोग करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में मोह बनता है। जिन प्राणी और पदार्थों तथा भोगों से लगाव होता है, आसक्ति होती है, उनका निरंतर उपभोग किया जाता है, उन्हीं के प्रति मन में मोह बनता है और वहाँ तृष्णा अपना घर बनाती है। तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है परंतु तृष्णा जो है ताजा तवाना बनी रहती है। यहाँ बुढ़िया माया एवं तृष्णा का हंसना इसलिए बताया गया है कि वह बुद्धिमान, विद्वान तथा बड़े बड़े वाचिक ज्ञानियों को अपने वश में रखती है। बुद्धिमान, विद्वान तथा बड़े बड़े वाचिक ज्ञानियों को अपने वश में कौन रखती है? ये तृष्णा, ये माया ही सबको अपने वश में रखती है सब मेरे पंजे में और बनते हैं बुद्धिमान, ज्ञानी और विद्वान और ज्ञानी। यही भाव उसके हंसने का है। ये तृष्णा, ये माया क्यों हंसती है? क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वाचिक ज्ञानी भी
उस माया को समझ नहीं पाते और उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। तो कबीर साहब जी ने बुढ़िया माया के माध्यम से मायावशी लोगों को इस बसंत में जैसा मजाक उड़ाया है वह बड़ा ही मनोरंजक है। तृष्णा एवं मन के मोह में डूबे हुए लोग यही मानते हैं कि हम तो जवान ही हैं। उनके शरीर ढीले हो जाते हैं, वे दिन दिन बुढ़ापा की तरफ खिसकते जाते हैं, परंतु उन्हें यही भ्रम बना रहता है कि हम अभी जवान हैं। तृष्णा का सर्वाधिक मनोरंजक मजाक दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों में है। दांत गए मोर पान खात, केस गए मोर गंगा नहात, नैन गए मोर कजरा देत, बैस गए पर पुरुष लेत। माया और तृष्णा में डूबे हुए लोग अपने आप को यही चित्रित करते हैं कि हम अभी बूढ़े नहीं हैं, चाहे वे भले बूढ़े हो गए हो। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता, मन तो ताजा तवाना जवान बना रहता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस दूसरी और तीसरी पंक्ति में कहे हैं कि दांत गए मोर पान खात। लोग जो है अनेक प्रकार के नशा करते हैं, तंबाकू, गुटखा, पान, ये सब चबाते रहते हैं और इसे खाते खाते उसके दांत जो है मसूड़े जो है कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिल हिल करके टूट जाते हैं। लेकिन दांत तो टूट जाते हैं लेकिन मन की तृष्णा नहीं मिटती। जो खाने लायक चीज़ नहीं है, कठोर चीज़ है, उसे पीस करके खाते हैं, पेस्ट बना करके खाते हैं। यही है मन की तृष्णा। और केस गए मोर गंगा नहात। लोग कहते हैं कि गंगा में नहाते नहाते हमारे बाल पक गए हैं। बाल तो पक गए लेकिन मन नहीं पका है, मन परिपक्व नहीं हुआ है। केस यदि उजले होने लगते हैं तो लोग जो है उसमें क्या लगाते हैं, खिजाब लगाते हैं, उसे काला करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारा शरीर जो है जवान दिखे, हम जवान बने रहें। तो इस तरह लोग जो है अपने आप को केवल जवान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जान पुरुषवा मोर आहार अनजाने का करो श्रृंगार। जो लोग विषय भोगों के आदती है वे मानव विषयों के सुख जानते हैं क्या? उनको तो भ्रम होता है कि हमें विषयों में सुख मिलता है और इसी भ्रम के परिणाम में वे माया तथा तृष्णा के खाद्य बन जाते हैं। जिनको जितना विषय सुख का भ्रम होता है वे उतना उनमें डूबकर अपने आप को खोते हैं। माया मानो उन्हें अपना आहार ही समझती है। जो लोग माया में नहीं लगे हैं उनको फंसाने के लिए वह श्रृंगार करती है। जो लोग माया में नहीं फंसे हैं, माया उनको भी फंसाने के लिए श्रृंगार करती है, उनको भी नहीं छोड़ती। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस माया के चक्कर में फंस जाते हैं। जो माया मोह वाले लोग हैं उनको देखते नहीं हो कि वे सरल लोगों को कुसंग तथा विषय का पाठ पढ़ाकर उन्हें भी माया में डुबा देते हैं। सरल लोगों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, शराब, फैशनबाजी, विषय लंपटता, चोरी, धोखाधड़ी तथा अनेक कुकर्मों का पाठ कौन पढ़ाता है? जो पहले से उनमें डूबे रहते हैं। जो लोग पहले से अनेक प्रकार के दुर्व्यसन तथा नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं वही दूसरे लोगों को फंसाते हैं। और क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि लोग जो हैं समझ नहीं पाते, अपने मन की कमजोरी के कारण ऐसे दुर्व्यसनी लोगों की संगत में फंस जाते हैं और अपना भी जीवन बर्बाद कर डालते हैं। इस तरह संसारी लोग किसका पाठ पढ़ाते हैं? विषयों का पाठ पढ़ाते हैं कि विषय में सुख है, खाने में, पीने में और धन संपत्ति में, इसी में सुख माने हुए हैं। और इसी का पाठ पढ़ते पढ़ते लोग जो है जीवन का जो असली सुख है, आत्मिक सुख है, उसे भूल जाते हैं। विषयों में सुख मान करके केवल इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि हमारा जीवन जो है आनंद से सराबोर है, हम आनंदपूर्ण जीवन जी रहे हैं। लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि विषयों में कभी किसी को सुख नहीं मिला है। विषय जनित सुख कैसा है? क्षणिक है, और आत्माजनिक सुख जो है वो स्थायी है। लोग जो है विषयों में सुख मान करके केवल क्षणिक सुख में, स्थायी सुख
का भ्रम पाले हुए हैं। और यही कारण है कि लोग जो है अंतिम समय में इस संसार से पश्चाताप करते हुए संसार से विदा होते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर बुढ़िया आनंद गाए, पूत भता रही बैठी खाए। यह बुढ़िया माया तथा तृष्णा बड़ी प्यारी लगती है, आनंद प्रद भोली भाली गाय जैसी लगती है, परंतु वैसी न होकर वह कैसी है? कैसी है वो? क्रूर, वो सिंहनी जैसी है, क्योंकि यह सबको खा बैठी है। मोह एवं तृष्णा सबको प्रिय है। अविवेकवश मोह माया कितनी प्यारी लगती है। अविवेक के कारण ही ये मोह माया प्यारी लगती है। भोगों की तृष्णा बड़ी अच्छी लगती है, परंतु यही इसकी क्रूरता है, जिसे समझना मामूली बात नहीं है। जो इसे समझ जाता है, मोह माया के चक्कर से जो ऊपर उड़ जाता है, वही जो है अपनी मुक्ति का काम करता है। सदगुरु कहे हैं कि बूझे विरला कोई। इस पथ को, इस मोक्ष पथ को, इस मुक्ति के पथ को कोई विरला ही समझ सकता है। और इस संसार में अधिकांश लोग इसी माया मोह के चक्कर में पड़ करके केवल काम वासना में और अनेक प्रकार के कामनाओं में अपने आप को फंसाए हुए हैं। काम भोग सभी जीवों को प्रिय है, परंतु यही सारे मानसिक द्वंद्वों एवं क्लेशों का कारण है। मोह माया और तृष्णा में फंसा हुआ जीव निरंतर भावावटी में भटकता रहता है। यह माया पूत भतार ही बैठी खाए। पूत भतार से मतलब है सभी मनुष्य। यह सभी मनुष्यों को अपने में फंसाकर उन्हें दुख दे रही है, फिर भी मनुष्य सावधान नहीं होता। जीवन भर दुख भोगता है, लेकिन मनुष्य जो है उस दुख के कारण को समझ नहीं पाता। इसी तृष्णा और माया में फंसकर सारा संसार केवल दुखी भोग रहा है। और ये माया जो है, ये मोह जो है, मनुष्य को हमेशा सता रही है। उसके जीवन में यदि द्वेष है, क्लेश है, असंतोष है, अशांति है, तनाव है, तो उसका कारण क्या है? ये आशा और तृष्णा। इसी आशा और तृष्णा में पड़ करके मनुष्य जो है जीवन भर केवल दुखी भोगता है। इस पूरे बसंत का सरल भाव यह है कि मनुष्य अपने अज्ञानवश विषयों की तृष्णा में फंसा जीवन भर अंधा बना रहता है। वह शरीर जवानी तथा प्राणी पदार्थों को सत्य माने बैठा रहता है। उन्हें अज्ञानवश अपनी भक्षक आदतें तथा वासनाएं ही प्यारी लगती है। अज्ञान की निवृत्ति तथा वासना के त्याग से ही दुख दूर हो सकता है। मनुष्य अज्ञानता के कारण अपनी गलत आदतों एवं गलत वासनाओं में उलझे हुए हैं, और वही उसे प्यारा लगता है, क्योंकि शराबी को शराब प्यारा लगता है। उसे शराब के बिना उसका एक दिन जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये गलत आदतें, गलत वासनाएं केवल जीव को भटका रही है। फिर भी मनुष्य जो है अंधा बना उसी में उलझा हुआ है, उसी में डूबा हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति और वासना के त्याग से ही दुख दूर हो सकता है। यह विषयों की तृष्णा बड़ी दुर्धर बेड़ी है। बेड़ी ही साधना, कड़ाई, सत्संग, वैराग्य, विवेक तथा ज्ञान से इसको मिटाया जा सकता है। इसके रहते तक मनुष्य का मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। ये विषयों की जो तृष्णा है, विषयों के प्रति जो मनुष्य के मन में सुख भ्रम है, सदगुरु कहते हैं कि ये बड़ी दुर्धर बेड़ी है। और इसको हटाने के लिए क्या क्या साधन बताए हैं? सत्संग, साधना, विवेक, वैराग्य और ज्ञान से इसको मिटाया जा सकता है। इसके रहते तक मनुष्य का मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। मन में यदि तृष्णा है, वासना है, माया मोह है, तो मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा, कोई भी मनुष्य जो है मुक्ति का काम नहीं कर सकता। तृष्णा के कारण ही मन सदैव विषयों में लोटा पोटा करता है। जब विषयों की तृष्णा का अंत हो जाता है, तब मनुष्य की जो दिव्य स्थिति होती है, उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। मनुष्य जब विषयों का त्याग कर देता है, तृष्णाओं का पूरी तरह समूल उसका नाश कर देता है, तब उसे उस स्थिति की प्राप्ति होती है। उस स्थिति को क्या कहा गया है? दिव्य स्थिति। और वो दिव्य स्थिति क्या है? आत्म स्थिति, स्वरूप स्थिति। और उस स्थिति का वर्णन
वाणी से नहीं किया जा सकता। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहीं कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। यदि गूंगा आदमी से पूछा जाए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो उसका वो अनुभव बता सकता है, उसका स्वाद वो नहीं बता सकता। उसी प्रकार जो दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है मुक्त पुरुष, तो उसका केवल अनुभव कर सकता है, उसे वाणी से उसका वर्णन नहीं कर सकता। अनुभव करके ही उसकी महत्ता जानी जा सकती है। उस दिव्य स्थिति की, उस स्वरूप स्थिति की महत्ता केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मनुष्य के जीवन में यदि विशेषता है तो यही है। माने मनुष्येतर पशु पक्षी कृमि कीट आदि तो विषयों के कीड़े बने रहते हैं। यदि मनुष्य भी विषयों का कीड़ा ही बना रहा तो वह पशु आदि से क्या विशेष हुआ। यदि मनुष्य भी केवल खाने कमाने और भोगों तथा सांसारिकता में ही उलझा रहा, सांसारिकता तक ही उसका जीवन उसी में समाप्त हो गया, तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु के अंदर विवेक और विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य के अंदर विवेक और विचार है। वो अपने बंधन तथा मोक्ष को समझ सकता है। तो इस तरह पशु में सुधार की और मुक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सारी सुविधाएं मनुष्य जीवन में हैं। इस 5 फुट के हाड़ चाम के शरीर में रहते रहते जब जीव निर्विकार मन वाला हो जाता है और तृष्णा को सर्वथा जीत लेता है, तब वह अपने गौरव में प्रतिष्ठित हो जाता है। सारा सुख और श्रेष्ठता इस निर्मल मन की स्थिति में ही समझना चाहिए। जिसका मन विषय वासनाओं के दलदल से नहीं निकला है, वह अन्य सर्व प्रकार से श्रेष्ठ होने पर भी तुच्छ है। और जिसका मन इस दलदल से सर्वथा मुक्त होकर निष्काम, निरहंकार, निर्मोह तथा वितृष्ण हो गया है, वह अन्य प्रकार से तुच्छ होने पर भी महान से महान है। उसके बराबर कोई नहीं है, फिर उससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। जिसका मन जो है निष्काम है, निर्विकार है, निर्मोह है, संसार के प्रति जिसके मन में रंच मात्र भी तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है, वही मुक्त पुरुष महान से महान है। वही अपने मुक्त दशा को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी इस बसंत के माध्यम से किसका वर्णन किए हैं? माया के। और उस माया को क्या कहे हैं? बुढ़िया। ये बुढ़िया माया की जवानी का वर्णन किए हैं। ये माया जो है बुढ़िया हो जाती है, लेकिन जवान बनी रहती है, ये कभी मरती नहीं है। ये जो माया जो है, तृष्णा जो है, कभी मरती नहीं है, ये हमेशा जवान बनी रहती है। और ये अपने जवानी के जोश में बड़े बड़े लोगों को भटका देती है। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान और बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष को भी ये भटका देती है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी साधकों को सावधान करते हैं कि शरीर बूढ़ा होने के साथ साथ मन को भी बूढ़ा बना लो, मन को भी परिपक्व बना लो। मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति तथा तृष्णा न हो, तब जो है मुक्ति का काम हो सकता है। प्राणी और पदार्थों में लोग जो है सुख मान करके केवल धोखे में अपने जीवन को खो देते हैं। ये सारा जो संबंध है केवल क्षणिक है, और जितना भी मिला हुआ बाहर का पदार्थ है, इससे ये सब भी क्षणिक है, ये सब छूटने वाले हैं। और इसी में सुख मान मान करके सांसारिक लोग जो है जीवन भर दुख भोगते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि सारे दुखों से निवृत्त होने के लिए वासनाओं का त्याग जरूरी है। बिना वासनाओं का त्याग किए दुख दूर होने वाला नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।